हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है सूर्यमुखी और राजकुमार। विक्रम बेताल को लाद कर चला तो बेताल कहानी सुनाने लगा। सूर्यमुखी नाम की एक राजकुमारी तलवारबाजी में माहिर थी। उसके माता पिता उसका विवाह कर देना चाह रहे थे। सूर्यमुखी ने एक शर्त रखी कि वे उसी युवा से विवाह करेगी जो तलवारबाजी में उसे हरा देगा। कई राजकुमारों ने प्रयास किया लेकिन कोई राजकुमारी से नहीं जीत सक पाया। एक राजकुमार बहुत दिनों से आम आदमी के वेश में आकर राजकुमारी की तलवारबाजी की बारीकियां देख रहा था। एक दिन भी स्वयं लड़ने के लिए आ गया। सूर्यमुखी उसे पहचान गई। उसने सूर्यमुखी को हरा दिया। सूर्यमुखी ने कहा कि वे उससे विवाह नहीं करेगी क्योंकि ये नियमों के विपरीत होगा। बेताल पूछने लगा, सूर्यमुखी ने ऐसा क्यों कहा? विक्रम ने जवाब दिया, राजकुमार ने सूर्यमुखी से ही तलवारबाजी की बारीकियां सीखी थी, इसलिए वे उसकी गुरु हुई। गुरु और शिष्य का विवाह नियम के विरुद्ध होता है, इसलिए सूर्यमुखी ने उससे विवाह करने से इनकार किया था। बेताल कहने लगा, विक्रम, तुम्हारी बात तो सही है लेकिन तुम फिर बोल पड़े, इसलिए मैं तो चला। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सविता तोमर। आज की कहानी का नाम है पर्वत झुक गया। विंध्य और मेरु नाम के दो पर्वत थे। सूर्य मेरु के पास तो जाया करता था लेकिन विंध्य के पास नहीं जाता था। विंध्य को ईर्ष्या होती थी। उसने सूर्य से उसका भी चक्कर लगाने को कहा लेकिन सूर्य ने मना कर दिया। गुस्से में आकर विंध्य ने अपना आकार बढ़ा लिया और वे आकाश को छूने लगा। उसने सूर्य का रास्ता ही रोक दिया। पृथ्वी अहंकार में डूब गई। सूर्य के प्रकाश के अभाव में जीव जंतु मरने लगे। देवता अगस्त्य ऋषि के पास सहायता मांगने पहुँचे। विंध्य जानता था कि वे अगस्त्य को परास्त नहीं कर पाएगा। उसने अगस्त्य को प्रसन्न करने का निश्चय किया। जब अगस्त्य उसके पास आए तो विंध्य आदर से उनके सामने झुक गया और उन्हें विश्राम करने का अनुरोध करने लगा। अगस्त्य ने पूछा, मुझे किसी विशेष कार्य से जाना है। जब तक मैं लौटूं ना तब तक तुम इसी अवस्था में बने रहना। विंध्य को अपनी भूल समझ में आ गई लेकिन वे अगस्त्य की बात नहीं टाल सकता था। वे झुका ही रह गया और अगस्त्य दोबारा नहीं लौटे। इस तरह से सूर्य की किरणें दोबारा पृथ्वी पर आने लगीं। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक